जब जीवन थका देता है, जब मन प्रश्नों से भर जाता है और जब रास्ते धुंधले लगने लगते हैं, तब बुद्ध की वाणी हमें बाहर नहीं, भीतर देखने को कहती है। बुद्ध ने कभी जीवन से भागना नहीं सिखाया। उन्होंने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना सिखाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना असंतुलित मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन है जब वह शांत हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख तब मिलेगा जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी, जब लोग बदल जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, संसार को बदलने की कोशिश में मत उलझो, स्वयं को समझने की शुरुआत करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन संसार की पकड़ तुम पर से ढीली पड़ने लगेगी। दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी पकड़ से जन्म लेता है। हम जिन चीजों को पकड़ कर रखते हैं वही हमें बांध लेती हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जब यह सत्य मन में उतर जाता है, तब भय कम होने लगता है। हम असफलता से डरते हैं क्योंकि हम उसे स्थायी मान लेते हैं। हम दुख से डरते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वह भी बदल जाएगा। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनता चला जाता है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से खाली नहीं हो सकता, लेकिन संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें गढ़ने आते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। परिस्थितियां कीचड़ हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मन कमल बन सकता है। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार, ये सब आग की तरह हैं। ये पहले तुम्हारे भीतर जलते हैं, फिर दूसरों तक पहुंचते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलती हुई लकड़ी किसी और को फेंकने के लिए अपने हाथ में थामे रहना। जलोगे पहले तुम ही। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने हमें कर्म का सत्य समझाया। तुम आज जो सोचते हो वही कल बनता है। तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम्हारा जीवन उसका फल। यदि जीवन में अंधकार है तो अपने विचारों को देखो, यदि जीवन में भय है तो अपने दृष्टिकोण को देखो। कोई देवता, कोई भाग्य तुम्हें ऊपर या नीचे नहीं ले जाता। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा मार्ग तय करती है। हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बिताओ, शांति से बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने विचारों को बिना रोके देखो। बुद्ध कहते हैं, विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, तुम उन्हें देखने वाले हो। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, उसी दिन तुम उनसे मुक्त होने लगते हो। यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। खाना, कमाना और सो जाना ही जीवन नहीं है। जीवन है हर क्षण को पूरी तरह जीना, हर अनुभव से सीखना और हर गिरावट के बाद और अधिक समझदार होकर उठना। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना, क्योंकि वह विजय कभी छीनी नहीं जा सकती। यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन में दिशा नहीं है, तो निराश मत हो। दिशा बाहर नहीं मिलती, दिशा भीतर से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है तो सही निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। जब मन स्थिर होता है
तो साहस स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। बुद्ध ने कभी भी चमत्कारों की बात नहीं की। उन्होंने चेतना के चमत्कार की बात की। याद रखो, तुम्हारा जीवन अनमोल है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन वर्तमान क्षण में भविष्य को बदलने की पूरी शक्ति छिपी होती है। आज यदि तुम एक छोटा सा भी सही कदम उठाते हो, तो वही कदम कल एक बड़ा परिवर्तन बन सकता है। बुद्ध की शिक्षा कोई धर्म नहीं है, वह जीवन जीने की कला है। शांति के साथ, करुणा के साथ और सत्य के साथ जीने की कला। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो, तब स्वयं को भी क्षमा कर पाते हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अंत में बस इतना याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, असीम करुणा है और असीम संभावनाएं हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम जागो, अपने भीतर देखो और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ। यही बुद्ध का संदेश है और यही वह सत्य है जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।